हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ सीजी व्यापम छात्रावास अधीक्षक छात्रावास अधीक्षिका सीजी ITI H23 मॉडल आंसर फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका PDF परमेश्वरी मैम .टेक वेबसाइट पर मिलेगा। आपको गूगल पर सर्च करना है परमेश्वरी मैम, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर ले। पहला प्रश्न यानी कि फिजिकल एजुकेशन का 71वां प्रश्न। क्रिकेट में गेंद की वजन की सीमा होती है 155.9 ग्राम से 163 ग्राम, 155.9 से 162, 155.8 से 161.9, 160 से 163 ग्राम। इसका सही जवाब आएगा आपका करेक्ट आंसर विल बी 155.9 ग्राम टू 163 ग्राम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रतिक्रिया समय को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस परिरक्षण का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर रिएक्शन टाइम? रूलर ड्रॉप टेस्ट, SCAT, JCR टेस्ट, 5 किलोमीटर प्रेडिक्टर टेस्ट। करेक्ट आंसर रूलर ड्रॉप टेस्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा एक सामान्य खेल का चोट नहीं? विच ऑफ दिस इज नॉट अ कॉमन स्पोर्ट जनरेस? डिसलोकेशन, मोच, घर्षण, दमा। इसका उत्तर आएगा आपका अस्थमा यानी कि दमा, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं आपके अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से विटामिन डी का अच्छा स्रोत है? विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी? सनलाइट, धूप, ऑरेंज संतरे, वॉलनट अखरोट, एप्पल सेब। तो इसका जवाब आएगा आंसर की है सनलाइट, धूप। डैश ने इन्वर्टेड यू सिद्धांत का प्रतिपादित किया? द इन्वर्टेड यू थ्योरी propounded बाय यक्स एंड डॉडसन। यक्स एंड डॉडसन इसका आंसर होगा। फिर आपका है गामक स्मृति डैश का एक भाग है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया, गामक प्रक्रिया, मनोगामक प्रक्रिया। उपरोक्त सभी मोटर मेमोरीज पार्ट ऑफ कंजिटिव प्रोसेस, मोटर प्रोसेस, साइकोमोटर प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। जवाब आ जाएगा लास्ट ऑप्शन। फिर आपका है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? 1953, 1954, 1955, 1956। इसका जवाब है आंसर है 1954। 18वां प्रश्न। 78 सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले गिवन बाय। खेल में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत डैश ने दिया? सीलर, स्पेंसर, दोनों, ए तथा बी, लेजारस। सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले गिवन बाय स्पेंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पेंसर। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है 79। निम्न में से एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य ट्रैक स्पर्धा नहीं है? पुरुषों की 100 मीटर हर्डल्स, पुरुष एवं महिलाओं की 200 मीटर दौड़, पुरुष एवं महिलाओं की 4x400 मीटर रिले, पुरुष एवं महिलाओं की 200 मीटर हर्डल। इसका जवाब आएगा करेक्ट आंसर की है ऑप्शन डी, 200 मीटर हर्डल्स फॉर मेंस एंड विमेंस। फिर आपका नेक्स्ट है 80 3000 मीटर स्टीपल चेस में डैश संख्या में वाटर जंप होते हैं? इन 3000 मीटर स्टीपल चेस द नंबर ऑफ वाटर जंप 6, 7, 8 या फिर 9। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 7। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हृदय श्वसन क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ट्रेडमिल टेस्ट, डायनेमोमीटर,
पिक फ्लोमीटर साइबर, इसका आंसर है ट्रेडमिल। टेस्ट किया जाता है आपका टेस्ट यूज मेजर कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्यूसेंस इस ट्रेडमिल टेस्ट। 200 मीटर दौड़ में पहली लेंथ के पहले धावक का स्टैगर क्या होता है? व्हाट इज द स्टैगर ऑफ फर्स्ट रनर इन फर्स्ट लेंथ फॉर 200 मीटर स्प्रिंट? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 0। इसका जवाब आएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में डैश चरण होते हैं? 8, 10, 11, 12। डैश फेस आर देयर इन कंप्लीट सूर्य नमस्कार आसन? 12। करेक्ट आंसर होगा इसका 12। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न। किस दुर्घटना के लिए प्राथमिक चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फर्स्ट एडर फॉर कैजुअलिटी इज सेव द लाइफ यूजिंग द मीन्स अवेबिलिटी, यानी कि उपलब्ध साधनों का उपयोग कर जीवन को बचाना। बात करते हैं आपके 85 द बेंटन एक्सचेंज जोन इन 4x100 मीटर रिले इस डैश मीटर 4 गुना 100 मीटर रिले में बेंटन के आदान प्रदान जोन की लंबाई होती है 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। तो इसका करेक्ट जवाब आएगा, करेक्ट आंसर विल बी 25 मीटर। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न। प्राणायाम अष्टांग योग का क्रमानुसार कौन सा भाग है? प्राणायाम इज विच पार्ट इन सीक्वेंस ऑफ अष्टांग योग? फर्स्ट, थर्ड, सिक्स, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आएगा नन ऑफ दिस। वैसे सीक्वेंस में आता है 4th नंबर पर। बात करते हैं आपके 87th। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? पिसिफोम, स्केफोइड, स्टेपिस, मैलियम। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्टेपिस होता है मानव की सबसे छोटी हड्डी। किस कोण पर चक्का फेंक में थ्रोइंग सेक्टर को अंकित किया जाता है? 34.92 डिग्री एंगल पर। व्हाट इज द एंगल एट विच द थ्रोइंग सेक्टर डिस्कस थ्रो इन मार्क 34.92 डिग्री। फिर आपका निम्नलिखित में कौन सा लचीलापन और संतुलन के लिए परीक्षण है? रूलर ड्रॉप टेस्ट, टी ड्रिल परीक्षण, RAT, और सिट एंड रिच टेस्ट। इसका आंसर है सिट एंड रिच टेस्ट। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डैश को मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। इसका जवाब आएगा आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। माप या डिग्री की स्थिरता जिसके लिए एक उपकरण उसी तरह मापता है जो हर विषयों के साथ इसी स्थिति में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विद द मेजरिंग डिवाइस मे बी अप्लाइड इन अ सर्टेन थ्रू रिलायबिलिटी। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विश्वसनीयता। वॉलीबॉल कोर्ट के चारों डैश मीटर का फ्री जोन घेरा होता है? इसका जवाब आएगा आपका 3। करेक्ट जवाब होगा आपका 3 आएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका 3 होगा। फिर बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर खेल मनोरंजन, खेल मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है आपका? खिलाड़ियों के व्यवहार का आकलन, किसी विशेष खेल में प्रतिभाओं की खोज, तनाव प्रबंधन में मदद। उपरोक्त सभी। उत्तर आएगा इसका उपरोक्त सभी। शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से एक प्रशिक्षक, एन इंसुलेटर, एन मोमेंट एजुकेटर, ड्रिल मास्टर। उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर आपका है 95, सीखने के प्रयास एवं मूल सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया? स्किनर, आइजैक, ऑलपोर्ट, थार्नडाइक। इसका आंसर होगा आपका थार्नडाइक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
फिर आपका है मानव शरीर रचना क्या है, तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन बी मानव शरीर रचना। मानव शरीर की संरचना का अध्ययन ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर आए आपका अगला क्वेश्चन, मानव कंकाल का निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है? विच इज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन फॉर्म द हेलमेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन? कैरियम यानी कि क्रैनियम, कपाल, टेम्पोरल बोन कनपट्टी की हड्डी, हायोड यानी कि कंठिका अस्थि, मैडिबल जबड़ा। इसका आंसर होगा क्रैनियम, कपाल, इसका उत्तर आएगा। फिर आपका अगला है लैक्टिक एसिड सिस्टम किस गतिविधि में सक्रिय होता है? 800 मीटर की दौड़ पर आपका लैक्टिक एसिड एक्टिवेट होता है। फिर है आपका 90 चक्का फेंक के लिए थ्रोइंग सर्कल का व्यास डैश होता है? 2.50 मीटर होता है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। फिर है 100 एंड लास्ट वन, हैंडबॉल में गोलकीपर का क्षेत्र डैश मीटर का लाइन होता है? 9746। द एरिया ऑफ गोलकीपर इन हैंडबॉल इज डैश मीटर लाइन? 9746। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी 6 आएगा। दिस इज द की ऑफ फिजिकल एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।